हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार और आप सभी को साधना इमेजिनेशन क्लास में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस में अगले क्लास को लेकर आपके बीच में आया हूं। आपको ये बैक वाले क्लास बहुत ही टेस्टी लगा होगा और जहां तक विश्वास है कि कलम उठाए हुए बिना आप बना सकते हैं। और आज थोड़ी सी कंसेप्ट कल वाला वीडियो में से देखेंगे, फिर आज फिर से सारे क्वेश्चन को आराम से हम लोग बनाएंगे, लेकिन कल वाला थोड़ी सी कंसेप्ट आपके बीच में पेश करता हूँ। चलिए देखेंगे प्रेम से। जिसमें कि दो व्यक्ति क्रमशः है। एक व्यक्ति से 9 किलोमीटर, ये कल वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन पहले ये थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि यही कंसेप्ट में अगले क्वेश्चन में देने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा तो अभी जो मैं बताऊंगा उस सारे क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले आप ये क्वेश्चन प्रेम से देखेंगे। और आपको दो तरीके से इस कंसेप्ट को मैंने दिया था, बोला था कि दो व्यक्ति क्रमशः, एक है 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है और दूसरा है जो 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। यही ना था, एक 9 की स्पीड से 10 की स्पीड से जाता है। इसने बोला था कि जब ये जाता है एक ही दूरी को जब तय करता है, जब 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो इसमें जाने में जो समय का अंतराल लगता है उसको 20 मिनट का अंतराल लगता है। तो इस सारे क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक दूरी मान लेंगे और एक ऐसा दूरी लेंगे जो दोनों से कटने वाला हो और दोनों से वही कटेगा। इसका क्या होगा? एलसीएम। अगर इसका एलसीएम कीजिएगा तो कितना होगा? एलसीएम 90 होगा। इसका की कोई दूरी है, इससे मान लीजिए कि कोई दूरी क्या है, 90 किलोमीटर की दूरी है। आप देखिए कि ये चलना चालू किया 9 की स्पीड से, ये वाला 10 की स्पीड से चलना चालू किया। अगर 9 की स्पीड से जाएगा, अगर 90 किलोमीटर जाना हो तो कितना समय लग जाएगा? 90/9 करेंगे तो इसका अर्थ है कि इसको लगने वाला क्या है? 10 घंटा। नहीं, अभी 10 की स्पीड से जाएगा, मतलब कहने का सेंस यहाँ पर क्या, 1 घंटा में ये 10 किलोमीटर जाता है और जाना कितना था इसको? 90। तो कितना समय लगने वाला है इसको? 9 घंटा। तो यहाँ देखा जाए तो समय का जो अंतर है इसमें 1 घंटा का अंतर है। नहीं, लेकिन क्वेश्चन में वास्तव में आपको दिया कितना घंटा के? 20 मिनट का है। नहीं, 20 मिनट का है। तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, ये मिनट में है तो ये भी आपको मिनट में दिया हुआ है, तो इसको भी मिनट में चेंज कीजिए, 60 मिनट हो जाएगा ना। देखेंगे इससे कितना गुना है। ओके, गुना मतलब क्या, 20 आप बटा क्या कर देंगे, आप 60 करेंगे, काटिएगा तो क्या आएगा? 1/3 आएगा। नहीं, तो मतलब 60 में क्या चीज से गुना कीजिएगा जो आपको क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए, मतलब 1/3। कहने का सेंस ये है कि समय का अंतर अभी ये आया कब, जब दूरी इतना माने है तब इतना समय का अंतर, लेकिन वास्तव में समय का अंतर 60 मिनट नहीं है, वास्तव में कितना है? 20 मिनट है। तो देखेंगे इसे कितना गुना है, 60 में क्या चीज से गुना करे जो आपको 20 फुट जाएगा, तो 1/3 से। तो उसी प्रकार आपको दूरी पूछा है तो दूरी में ही भी क्या कीजिए, आप 1/3 से आप गुना कर दीजिए। ओके, मतलब 90 गुना 1/, क्या जाएगा आपको? 3 हो जाएगा। नहीं, इसको काटिएगा तो आपको क्या जाएगा? 30 किलोमीटर। डिस्टेंस आपको क्या गया? 30 किलोमीटर आ गया। इस विधि से भी बना सकते हैं। और दूसरी विधि आपको मैं बताया था, क्या दूसरी विधि के लिए आपको बताया था मैंने, एक फॉर्मूला बताया था। नहीं, फॉर्मूला को मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला कहाँ से है। अगर डिस्टेंस बोले, अगर डिफरेंट चाल से अगर चलता है, अगर पहला का चाल अगर S1 है, दूसरा का चाल क्या है, अगर इसको S1 मान लेते, इसको S2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसका दोनों का अंतर नीचे लिखते थे, S2 - S1, और यहाँ पर हम लोग समय के अंतराल लेते थे। अगर इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी निकाल सकते हैं, जब दो डिफरेंट चाल और एक ही दूरी को जब तय करे और समय अंतराल दे तब। उसी प्रकार इस पर अगर सेट कीजिएगा तो इस पर भी आपको बन जाएगा। मतलब रखिएगा कितना, 9 गुने 10 कीजिएगा क्या जी, और बाटा में क्या कीजिएगा 1, और गुना क्या कीजिएगा समय। तो समय का अंतर कितना? 20 का है। यहाँ पर सब घंटा में, इसको भी घंटा में चेंज कीजिएगा, क्या आपको 60 आएगा। कट उट कीजिएगा तो ये 3 मरतबे, और ये 3 से, तो इसको भी गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 30 किलोमीटर आपको आने वाला।
और इसी क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन आपसे भी बन जाएगा। चलिए देखिए, देखते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन क्या बोला? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया कि यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है, नहीं, एक 40 की स्पीड से चलता है, 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। फिर आगे बोला है क्या, अगर 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जब चलता है ना, तो इसमें 11 मिनट क्या पहुंचता है? देर पहुंचता है। 11 मिनट क्या पहुंचा? देर पहुंचा। तो ये 11 मिनट ये देर पहुंचता है। ओके, फिर इसमें नेक्स्ट क्या बोला है, यदि 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलेगा, 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलेगा। इसमें बोला है क्या, देर से पहुंचता है, मतलब 5 मिनट देरी से पहुंचता है। नहीं, इसमें भी क्या है, 5 मिनट भी बेचारे देरी से पहुंचे। तो इसमें पूछा है कि सही समय बोला है इसमें याद करने के लिए। क्या बोला है? सही समय क्या होना चाहिए, जो वो सही समय पर पहुंचता। तो सबसे पहले देखेंगे कि बनाने से पहले ये देखेंगे, कल मैंने कंसेप्ट दिया था, अगर कोई यहाँ पर अगर कोई 12 बजा है, मैंने रखा 12 बजे का मीटिंग रखा कि 12 बजे सबको क्लास आनी है, और तुमने क्या किया, तो कोई क्या किया, 12 बजे से 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, पहले ही पहुंच गया। और दूसरा ने क्या किया कि 5 मिनट ये बाद पहुंचा। अगर इसको हम अंतराल देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा अंतराल? 10 का। कि पहले है क्या है? बाद है। अगर इसी में मैं बोलूं कि अगर 12 बजे क्लास है तो कोई यहाँ पर पहुंच गया 5 मिनट लेट आया और फिर एक 10 मिनट लेट आया, तो मैं पूछूं कि इसका अंतराल कितना का है? तो देखो कि इसका अंतराल 5 मिनट ना आसपास में है, ये भी देर है, ये भी देर है, तो क्या करेंगे इसको हम, इसका अंतराल कितना का? 5 मिनट का। जाहिर सी बात है कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको दे, एक देर देगा, एक देगा जल्दी देगा या पहले देगा, जब दोनों एक किस्म का रहेगा तो आप क्या करोगे? घटाओगे। और दोनों डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ओके, केवल ये बात आप ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इस चाल से चलता है और ये इस चाल से चलता है, तो एक ऐसा दूरी ले लेंगे जो दोनों से क्या होना चाहिए? कटने वाला। इस दोनों का आप क्या कीजिए? लॉस कीजिए। लॉस कितना होगा? कितना हो जाएगा? 200। ओके, 200 किलोमीटर हम मान लिए। ओके, कहने का सेंस ये कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है और 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाता है। अगर 40 की स्पीड से जाएगा 200 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए, इसे कितना समय लगने वाला? कितना? 5 घंटा। अगर ये 50 की स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा इसको? 4 घंटा समय लगने वाला है। नहीं, 4 घंटा समय। इसमें अगर समय का अंतर देखिएगा तो समय का अंतर कितना का? 1 घंटा का अभी। लेकिन अभी देखिए 5 घंटा इसको लगा, इसको कितना लगा? 4 घंटा लगा। तो अंतर देखिएगा तो 1 घंटा का अंतर है। लेकिन वास्तव में आपके क्वेश्चन में देखिए कितने घंटा का अंतर है। तो शुरुआत में आपको दिया कितना दिया है? 11 मिनट लेट, और ये लास्ट में 5 मिनट लेट, दोनों में लेट दिया है। तो क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। जब घटाइएगा तो कितना आएगा? 6 मिनट आएगा। क्योंकि अभी 1 घंटा का लेट है, वास्तव में 1 घंटा नहीं है, ये कितना है? 6 मिनट है। तो देखेंगे इससे कितना है, तो इसको भी मिनट में है तो इसको भी मिनट में चेंज कर दीजिए। ओके, तब देखेंगे इससे कितना गुना है। गुना करने से क्या करेंगे? 6 ऊपर और 60 नीचे, काटेगा तो 1 बटा क्या आएगा? 10 आएगा। कहने का अर्थ ये है 60 में कितना से गुना कीजिएगा जो आपको क्या आना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो 1 बटा 10। तो यहाँ भी क्या कीजिए कि दूरी को भी क्या कीजिए? 1 बटा 10 से आप क्या कीजिए? गुना कीजिएगा। 200 गुणे 1 बटा 10, इसे काटिएगा तो आपको क्या आ गया? 20 किलो। ये आपको आ गया डिस्टेंस आ गया। लेकिन क्वेश्चन में ये सारे आंसर नहीं है, पूछा गया है समय कि सही समय क्या होना चाहिए था, ये नहीं पूछा है सही समय। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये देखना है कि अगर ये 40 की स्पीड से होता, प्रेम से देखेंगे बुआ, अगर ये 40 की स्पीड से जाता तो अगर ये 20 किलोमीटर जाना है तो इसमें देखिए कि इसको जाने पर 40 मिनट जाता है तो भी वह 11 मिनट लेट पहुंचता है। नहीं, तो इससे पहले समय ज्ञात करके देखिए कि इससे समय आपको क्या आता है?
तो समय इसे क्या आएगा टाइम, तो 20 बटा में क्या करेंगे 40 करेंगे, मतलब दूरी बटा क्या आता है चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल काटिएगा तो 1 बटा क्या आपको आएगा 1/2, मतलब 30 मिनट समय लगा। ये 30 मिनट समय लगा है, क्योंकि जब इस चाल से जाता है तो उसको जाने में 30 मिनट का समय लगता है, फिर भी बेचारे को क्या होता है कि 11 मिनट लेट पहुंचा। तो इसका ये अर्थ है कि इसको 30 मिनट नहीं 11 मिनट पहले इसको आना चाहिए था। नहीं, अगर 11 मिनट पहले अगर आता तो वो सही समय पर पहुंचता, क्योंकि अगर इस स्पीड से अगर इसको जाता है तो वो 30 मिनट में तय करता है, फिर भी उसे 11 मिनट लेट हो जाता है। तो इसे पूछे कि सही समय क्या होना चाहिए था पहुंचने का, तो क्या करेंगे इसमें से 11 मिनट घटा देंगे, नहीं तो ये हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। 19 मिनट आपका सही आंसर था। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा 3। ओके, चलिए उतारेंगे, कटने में बहुत टाइम लग जाएगा। उतार लिए क्या, उतार लिए, उतर गया आप लोग से, मिटाए क्या। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन इसी प्रकार है, आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन के अगले क्या बोला है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है यदि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है, नहीं ये ना क्वेश्चन है, तो एक रेलगाड़ी है वह 70 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता है, वो अपने स्थान पर 12 मिनट देरी से पहुंचता। अभी भी 70 की स्पीड से उसने गया तो भी क्या हुआ 12 मिनट लेट पहुंचा। क्या उसके बाद क्या करता है बेचारे, अपनी गति को 80 किलोमीटर गति से करता है तो 3 मिनट भी देरी से पहुंचता है। 80 भी किया तो भी क्या हुआ 3 किलोमीटर क्या हुआ उसने देरी से पहुंचा, 3 मिनट क्या हुआ देरी से पहुंचा। समझेंगे, जब 70 की स्पीड से जाता है तो उसने 12 मिनट लेट हुआ, अगर वो 80 की स्पीड से गया तो उसको 3 मिनट लेट हो गया। नहीं तो बोले कि उस सही समय क्या था जो वहां तक वो पहुंच सके। इसमें क्या आपको मैं बोलूंगा कि क्लास में इस टाइम में आना है, तो आपने क्या किया कि साइकिल उठाया, साइकिल की स्पीड कर लिया आप 70 कर लिए, 70 से आए तो भी आपको लगा क्लास में एसी है तो भी आप 12 मिनट लेट थे। मैं बोलूं कि बाबू आप क्या चीज चाहोगे, साइकिल से आए 70 की स्पीड से आए तो भी मेरा 12 मिनट लेट हो गया। तो चलो कल बाइक से, बाइक से तो 80 कर लिया स्पीड को, तो भी देखा गया कि तुम 3 मिनट लेट हो, क्योंकि सर्जिया फिर भी आप 3 मिनट लेट हो गया। आखिर वो सही समय क्या था जो आप यहाँ तक पहुंच सकते थे। नहीं चलिए देखिए नेक्स्ट, तो एक ऐसा हम लोग दूरी ले लेंगे जो दोनों से क्या होना चाहिए कटने वाला होना चाहिए। इसका लॉस लेंगे तो लॉस लीजिएगा कितना हो जाएगा 70 का 80 का लॉस कीजिएगा तो 560। ये एक मैंने दूरी ले लिया, इस दूरी को चलना है। तब देखेंगे अगर 70 की स्पीड से जाएंगे तो इस दूरी को जाने में कितना समय लगने वाला है 8 घंटे का समय लगने वाला। नहीं 8 घंटे का समय लगने वाला। अगर हम 80 की स्पीड से जाएंगे तो 7 घंटा लगने वाला है। तो इसमें देखेंगे कि अगर ये 8 घंटे लगते हैं अगर 70 की स्पीड से चलते हैं तो, और 80 की स्पीड से चलते हैं तो 7 घंटे लगते हैं। लेकिन इसमें समय का अंतर देखिएगा तो 1 घंटा का अंतर है। नहीं अरे और इसमें सही अगर देखिएगा अंतर था कितने का अंतर है, दोनों में लेट है, लेट दोनों में देर देना है, तो क्या कीजिए घटाइएगा तो वास्तव में 9 मिनट है। कितना है 9 मिनट का है अंतर। लेकिन आपको कितना है 1 घंटा, तो ये मिनट में तो इसको भी मिनट में आप चेंज कर दीजिए तो ये 60 मिनट। तो कहने का सेंस ये है कि इसको आप क्या कीजिए क्या कि 60 में कितने से गुना कीजिएगा जो आपको 9 हो जाए, तो कितने से तो क्या कीजिएगा तो 3/20 नहीं कितना से कीजिएगा। तो इसी प्रकार इसको भी 3/20 से आप गुना कर दिए किसको 560 को। ये आ गया, काटिए इसको, ये आपका क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। नहीं लेकिन आपको सही समय निकलना है, क्या निकला इसमें सही समय।
तो कहने का सेंस ये है कि 84 किलोमीटर को आप 70 के स्पीड से जाते हैं तो भी आपको 12 मिनट क्या होता है, लेट पहुंचते हैं। तो पहले क्या कीजिए, समय से ज्ञात कर लीजिए। टाइम बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल चाल। तो 70 की स्पीड से इससे पहले समय ज्ञात कर लीजिए। तो समय ज्ञात कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, समय तो आपको दूरी कितना है 84 और आपको चाल कितना है 70 है, नहीं ये 70 हो गया। तो इसको क्या कीजिए कि आप इसे चेंज कर लीजिए, इसमें 60 से इसमें क्या कर लेंगे आप गुना कीजिएगा। जब गुना कीजिएगा तो काट उठ कीजिएगा तो कितना आएगा, इसे कट जाएगा और ये वाला नहीं 72 कितना मिनट में आ गया, कौन सी में 72 मिनट आया। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि 72 मिनट आया है। जब वो 70 की स्पीड से जाता है तो 72 मिनट लगता है, फिर भी बेचारे क्या करता है 12 मिनट लेट आ जाता है, नहीं 12 मिनट लेट। मतलब इससे इसका अर्थ है कि 72 मिनट नहीं, इसको 12 मिनट पहले आना चाहिए था। इसलिए क्या करें, इसमें से हम 12 घटा देंगे। हटाएंगे तो क्या आपको 60 मिनट इसका सही समय आएगा। ये चीज समझे कि नहीं, एक बार और समझिए। देखिए इधर देखेंगे एक बार और। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये दूरी क्या है। जब मैंने दूरी निकाल लिया तो यहाँ पर देखिए 70 की स्पीड से चल रहा था तो उसने समय कितना लगा, 72 मिनट का समय लगा। फिर भी कहता कि तुम 12 मिनट लेट हो, 12 मिनट क्या हो लेट हो। तो इसका ये अर्थ है कि इससे 72 मिनट से पहले इसको 12 मिनट पहले आना चाहिए था। इसे मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। चलिए उतारिए आप लोग। 70 की जगह पर 80 नहीं दे सर, क्या 70 की जगह 70 की जगह कौन 70, ये 70। हाँ इससे भी कर सकते हैं। जब इससे कीजिएगा ना तो आप क्या घटाइएगा, 3 घटा सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पर देते ये लेंगे तो ये वाला समय लेंगे, ये घटाएंगे, और ये लेंगे तो हम ये वाला घटाएंगे। ओके चलिए उतारिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे, और अगले क्वेश्चन में और टेस्ट ही आने वाला है। मैं वीडियो को थोड़ा सा काट उठ देता हूँ ताकि लंबा वीडियो नहीं हो, क्योंकि क्लास का वीडियो है। जब मैं लिखता हूँ तो बच्चे जो है उतारते हैं, इसलिए मैंने वीडियो को कर देता हूँ, आप लोग को बोरफिल नहीं हो देखने में, इसलिए। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी को स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर पर घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लेता है। ये ना क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कि इसमें भी वही बात है। इसमें पूछा है कि वह किस चाल से चल रहा था, जो घटा बढ़ा कर रहा है अपनी चालों में। तो सबसे पहले देखिए कि आप लोगों को मैं बताया हूँ डिस्टेंस बराबर होता है चला S1 गुणे S2 माइनस S1। अब यहाँ पर क्या देंगे, समय अंतराल देंगे। ये कब फॉर्मूला यूज करते हैं, जब दो डिफरेंट आपका चाल दिया हो और समान दूरी दिया हो और उसका समय अंतराल दिया हो, तब ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो इसमें देखिए जब स्कूटर से जब चलता है तो उसका अपनी चाल को 3 किलोमीटर बढ़ा लेता है। मतलब आपका वास्तविक चाल नहीं दिया हुआ है, जो उसका पहले चल रहा होगा, जिस स्पीड से वो चलता होगा। मानो को वो 10 की स्पीड से पहले चलता है तो अपनी चाल को उससे 3 बढ़ा लिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। अगर 20 की स्पीड से चलता होगा तो 3 बढ़ा लिया तो कितना हो जाएगा 23। लेकिन हमको वो नहीं दिया हुआ है तो उसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम, एस मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको, एस। तो पहलुका चाल उसका एस था और उसने क्या किया, चाल को इसमें बढ़ा लिया। कितना बढ़ाया, 3 किलोमीटर इसने बढ़ा लिया। ओके, और नीचे में क्या देते हैं, समय अंतराल देते हैं। अगर इसको अंतर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। नहीं, इसको अंतर कीजिएगा तो, और यहाँ पर हम देंगे समय अंतराल देंगे। क्या देंगे, समय अंतराल। तो समय अंतराल यहाँ पर कितना है, 40 मिनट कम समय। तो ये आपको समय अंतराल दे, पहले जिस स्पीड से चलता होगा ना, अब ये चाल बढ़ाने के कारण उसको अब पहले से 40 मिनट कम समय लग रहा है। इसका मतलब क्या है, ये समय अंतराल दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, 40। ओके, 40 मिनट है तो इसको क्या कीजिएगा, सबके सब घंटा में, तो इसको घंटा में भी चेंज कीजिए, बाटा में क्या जाए आपका 60। फिर देखिए, फिर बोला है नीचे में कि अगर वो अपनी गति को 2 किलोमीटर पर घंटा घटा दे, जिस चाल से पहले चल रहा था उस चाल को, तो पहले किस चाल से चलता है, इस चाल से। पहले उसने 3 बढ़ाया, अब कहा है कि
2 घटा दे अपने चाल को। अभी चाल है उसका एस, आप जब घटाया तो एस माइनस 2, और इसमें यहाँ पर चाल का अंतर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 2 का अंतर आएगा। तो इस पर जब अपनी वास्तविक चाल में से 2 घटाता है तो उसको समय 40 मिनट ज्यादा लगता है। तो ये भी क्या, पहले जिस वास्तविक चाल से चल रहा था और अब घटा लिया 2, जिसके अंश से उसको 40 मिनट क्या लगता है, ज्यादा लगता है। इसका समय अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पर क्या देंगे हम, समय अंतराल यहाँ, और यहाँ पर मिनट में, तो इसको घंटा में से बटा देंगे। और एक यहाँ भी दूरी है, इस समान दूरी को तय किया है, ये भी दूरी है, ये भी क्या है, तो दोनों दूरी बराबर थी, इसलिए मैंने इसको बराबर कर देंगे। ओके, ये भी दूरी है, ये भी दूरी, इसलिए मैंने बराबर दी। देखिए इससे काटेगा, यहाँ पर से एस का मान निकालेगा, वही आपको क्या होगा एस, क्योंकि आपका वास्तविक चाल क्या है, एस ना है। अभी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, इसको इससे गुना कीजिएगा, इससे इसको गुना कीजिए, इससे गुना कीजिएगा, आपको क्या नहीं बोला है, ई एस से ई एस काट सकते हैं क्या, 2s प्लस 6 हो सकता है, नहीं इससे काटिएगा, गुना कीजिएगा ना, इससे ही गुना कीजिएगा, कितना आएगा 3s, ये बोला, इसको इधर कीजिएगा तो माइनस एस आएगा, तो इधर एस, उधर ई जाएगा तो क्या देगा उधर माइनस। देखिए पहले 2s है, ई आ जाएगा तो 3s, उधर गया नहीं 6, और ये वाला जब उधर जाएगा माइनस, हटाएगा तो माइनस एस, इधर माइनस, इसे कट जाएगा, मतलब एस बराबर क्या आपको आ जाएगा 12। राइट, जो यही ना वास्तविक चल माने, आराम से आप निकाल दीजिए। चलिए उतारिएगा, और फिर जल्दी उतारिएगा। किसी को किसी प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं, बैठे हैं वो, और आप लोग भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं आप में तो विकल्प है नहीं। चलिए देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं मिटा दे। चलिए अगले क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से। देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल क्या कर ले 6 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे, मतलब कि जो वास्तविक उसका चाल था ना, उसने क्या कर लेता है बढ़ा देता। तो पहले उसको मान लीजिए उसका चाल एस था, अब जो चाल है उसको कितना 6 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा लिया, मतलब इसमें क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे, और नीचे में क्या करते हैं चालों का अंतर, इसको इस अंतर की दे तो 6 अंतर हो जाएगा। फिर देखिए फिर आगे क्या बोला है कि इसको टाइम कितना लगने वाला है 4 घंटा कम समय लगता है, मतलब कि अगर वह एस की स्पीड से जाता है पहले, अगर चाल अगर बढ़ा लिया तो अब पहले से उसको क्या चाल जब बढ़ जाएगा तो वो वास्तविक है कि उसको चाल के समय कम लग गया, तो पहले उसका समय कितना लगता है 4 घंटा कम समय लगता है। तो ये क्या आपको दिया हुआ है, समय अंतराल दिया हुआ है, समझते ही नहीं जी। तो समय अंतराल दिए पर क्या करेंगे हम, समय अंतराल तो कितना है 4 है। और आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, फिर बोला है कि अपनी गति को 6 किलोमीटर पर घंटा घटा दे। जो स्पीड से पहले चल रहा था, तो पहले इस स्पीड से चल रहा था तो उसको 6 किलोमीटर पर घंटा घटा दिया चाल को स्पीड को, तो पहले एस था और उसको क्या करे घटाकर 6 किलोमीटर घटा दे, इसको अंतर कीजिएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। तो घटाने के कारण इसको क्या करता है कि 6 घंटा ज्यादा समय लगता है, वास्तव में कि पहले इस स्पीड से चल रहा था और चाल को अपने क्या कर लिया घटा लिया, घटाने के कारण कितना समय इसको लग गया 6 घंटा। लड्डू सब मुस्कुरा रहा है क्या है। चल देखिए नेक्स्ट, इसको काट आउट कीजिए तो वही आपका क्या होगा आंसर आने वाला है। तो देखिए 6 से 6 कटेगा, ये काटिए 3, ये काटिए कितना एस से एस कट जाएगा, ये आपको 2s होगा प्लस 12, इससे आप काटिएगा तो 3s माइनस 18 आने, एस को इधर कीजिएगा तो माइनस एस बचने वाला है ना, उधर कीजिएगा तो क्या होगा -30, काटिएगा तो इस बराबर क्या देगा 30 किलोमीटर पर घंटा। इसका वास्तविक चाल कितना है
30 किलोमीटर पर घंटा। ओके, चलिए समझ में आता है ना। चलिए आप लोग भी समझ में आता है तो एक बार लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर साथ में करें। नहीं, ये सही बात है कि नहीं बोलना? आप बोलना भी जरूरी है। जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक फिर मजा ही नहीं रहेगा आपको पढ़ाने में। अगले क्वेश्चन पर बेटा है क्या? जी। ये समझ में आ गया ना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है क्या कि अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे। कितना बोला है? 20 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे अपनी गति को, इतना किलोमीटर बढ़ा दे, तो उसे 600 किलोमीटर की एक यात्रा करता है ना, तो 1 घंटा उसने क्या कर लेता है? बचा लेता है। दूरी कितना का? 600 किलोमीटर। इतनी घंटा तो इसने क्या करता है कि जब वो पहले वो किसी चाल से चलता होगा, वो यहाँ पर देखोगे आप लोग, कोई चाल से चलता होगा, लेकिन चाल को क्या कर लिया है? वास्तविक चाल को उसमें 20 उसने क्या कर लिया है? बढ़ा लिया है। जिस वजह से उसने जो पहले चल रहा था और चाल को बढ़ाने के बाद चल रहा है, उसमें देखा गया तो 1 घंटा का अंतर आया। कितने घंटा का? 1 घंटा का। तो हाँ, यहाँ पर घंटा है। 1 घंटा का क्या होता होगा? अंतर आता होगा पहले से। तो देखना है कि वास्तव में वो किस स्पीड से वो चल रहा था। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं और सबसे इजी होता है ऑप्शन से। देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन 1 नंबर में दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ऑप्शन 100 दिया हुआ है। बी में दिया हुआ 120, सी में दिया है 150 और 4 में दिया है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इनमें से कोई नहीं दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर पहले का अगर चाल मानते होंगे 100 नहीं, और तब अभी जो किस चाल से चलता है इसमें 100 में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तब देखेंगे अगर 1 घंटा का इसमें अंतर आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर ई नहीं सेट हुआ तो फिर क्या करेंगे? अगला चेक करेंगे। तो पर ये चेक करके देखिए कि अगर वह पहले 100 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाता होगा तो इसमें समय कितना लगने वाला है? तो समय के बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। आपका दूरी कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 600 नहीं, अगर पहले अगर 100 चाल रहता होगा तो इसमें समय कितना लगने वाला है? 6 घंटा। अब कहा कि चाल को 20 किलोमीटर बढ़ा लिया तो अब चाल कितना हो जाएगा? 120। इससे आप समय निकाल कर देखिए। 120 हो गया नहीं, जब 120 हो गया इसे काटेगा 5 आएगा। तो देखिए कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि अगर वह पहले से अपनी चाल को 20 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाने के कारण वो पहले से 1 घंटा बचा लेता है, तो पहलुक का चाल क्या होगा? तो पहलुक का मैंने क्या माना? 100। अब इसमें देखिएगा समय का अंतर देखिएगा तब वो कितना आया? 1 घंटा का। सेट भी हो गया ना, 1 घंटा बचा। इसका अर्थ की ऑप्शन नंबर क्या होगा? 100 पहलुक का चल रहा होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? ए होगा। चलिए पहले ये उतारिए, उसके बाद दूसरे मेथड से बताते हैं। देखिए क्या बोला, पहले चाल रहा होगा इसमें, पहले चाल रहा होगा एस, मान लेते कोई भी चाल एस होगा, और अपनी चाल को क्या करता है? बढ़ा लेता है। तो कितना बढ़ा लेता है भाई? पहले चाल एस और 20 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा लेता है पहले से। इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे।
इसमें अगर चाल के अंदर कीजिएगा तो कितना आएगा 20 का। और यहाँ पर समय अंतराल, तो पहले से उसने क्या कर दिया, चाल को बढ़ाने के कारण अब उसे क्या लगता है 1 घंटा बचाता है, मतलब इस 1 घंटा उसने बचा लिया। तो बचा लिया मतलब समय अंतराल दिया हुआ है, तो समय अंतराल से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ओके, तो ये आपको क्या आया है, डिस्टेंस आया, और यहाँ पर दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 600। यहाँ से हम एस का मान निकालेंगे, वही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे कीजिएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 1200, नहीं 12,000। यहाँ पर बचेगा एस प्लस। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर एस का मान क्या रखिएगा, एस का मान, और ऐसे भी इसको बना सकते, लेकिन आपको ऑप्शन यहाँ भी डाल के रखिएगा ताकि आपको बन जाएगा चेक करके। तो ऑप्शन नंबर इसको अगर आप तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं ऐसे 120 और गुणे 100, इसको तोड़ सकते हैं क्या, फिर गुना करेंगे वही आएगा। अब ये आपको सोचना है कि जो ये चाल है, ये चाल, इस चाल से 20 क्या है अधिक है, 20 क्या है अधिक है। तो आपको इतना पुराना है, तो इसका अर्थ है कि ये वाला अगर 100 होगा, ये वाला अगर आपको 100 डालते हैं एस का मान, और तो ये एस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो क्या आपको आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो देखिए दोनों सेम आ गए, तो मतलब 100 रखने पर आपका मान क्या होगा समान आ जाता है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 100 किलोमीटर। चलो उतारिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उतार लिए क्या, अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 600 किलोमीटर की यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाती है। पहले से नहीं, यात्रा का 30 मिनट बढ़ जाता है। 30 मिनट क्या होता है, बढ़ जाता है। 30 मिनट पहले से बढ़ जाता है, जितना समय लगता होगा ना उससे 30 मिनट अभी ज्यादा समय लगता है। क्या है, यात्रा को उसने चाल को क्या किया है, कम किया है, कम स्पीड से जा रहा है। तो उसकी पहले इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, विदाउट ऑप्शन भी बना सकते हैं। देखिए पहले ऑप्शन से देख लीजिए आप लोग, दूरी कितना है 600 दूरी है। तो ये पहले मान लेते हैं कि अगर वो बढ़ाया कितना है, वह 200 किलोमीटर अभी बढ़ाया है, नहीं ये दूरी से ना बढ़ाया है, 200 कम किया है, 200 किलोमीटर कम किया है। ओके, पहले से। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर वह पहले कितना था, पहले चाल कितना था। तो पहले चाल क्या होगा, चारों ऑप्शन में से वही ना कोई होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपको 400, इससे आप पहले आप ज्ञात करके देखिए। तो यहाँ पर आप दूरी, और चारों ऑप्शन दिया हुआ है आपको, कौन सा है चाल दिया हुआ। तो दूरी बटा चाल कीजिएगा आप, क्या आपको क्या निकलेगा, समय निकलेगा। इसको काटिएगा, काट दिए 3/2, मतलब 1.5 घंटा समय लगने वाला है, नहीं कितनी घंटा समय लगने वाला है। अगर दूसरा अगर चाल को क्या कर लिया है, कम कर लिया है, चाल को जब कम कर लिया है, चाल को कम कर लेगा तो चाल कितना हो जाएगा। अब पहले था 400, अब कितना है, कम कर लेगा तो 200, नहीं इसको काटा जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 घंटा समय लगेगा। इसको अगर अंतर देखिएगा 3 घंटा, तो यहाँ पर तो नहीं है, 1.5 घंटा का अंतर है, लेकिन यहाँ पर समय कितना बोला है 30 मिनट का अंतर बोला है। ये ऑप्शन आपका वो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन से आप लोग चेक करके देखेंगे। पहले आपका समय का अंतर कितना होना चाहिए 30 मिनट का। देखिए फिर ऑप्शन नंबर 2 को चेक कीजिए, ये 600 है, ऑप्शन नंबर 2 में 600 दिया हुआ है, तो पहलुक का चाल 600 रहा होगा। तो इससे अगर दूरी बटा चाल बराबर टाइम, इसी निकालेगा तो इसको जाने में 1 घंटा का समय लगता है।
अब फिर बोला कि चाल को घटा लिया गया है, चाल को घटा लिया गया, कितना? 200। तो चाल आप कितना हो जाएगा? 400। नहीं, पहले 600 था, अब उसने क्या किया? 200 घटा लिया है, कितना हो जाएगा? 400। इससे आप काटिए, काट दिए तो काटिएगा तब वो क्या आएगा? मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब आपको 90 मिनट। नहीं, ये आपको क्या है? 60 मिनट। नहीं, ये 60 मिनट आएगा। तो अब ये देखिए कि इसका अंतर कितना का है? 30 मिनट। और यही आपको ऑप्शन में भी दिया, क्वेश्चन में दिया 30 मिनट का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी। चलो बताइएगा। एक बार और बता दे। चलिए, सबसे पहले इसमें ऑप्शन से बना सकते, इसमें जांचना है क्या? देखिएगा, फिर से देख लीजिए आप लोग सभी, आप लोग भी देख लीजिए जो देख रहे हैं वीडियो से। इसमें तो जांचना है कि पहले दूरी रहा होगा, कितना रहा होगा? पहले दूरी 100, अभी भी दूरी 100 है, लेकिन क्या किया है? चाल में अंतर किया है। और चाल में जब देखो कि बोला कि जब चाल में जब अंतर होगा तो समय में भी अंतर होगा। और उसने क्या किया कि जिस चाल से वो पहले चल रहा था ना, उसने क्या किया? अपनी चाल को उसने 200 किलोमीटर पर घंटा घटा लिया। और घटाने के कारण उसको 30 मिनट पहले से बढ़ गया है। चाल को कम किया तो समय क्या हो गया? उसको बढ़ गया होगा। बेचारा थोड़ा थक हो गया होगा, चाल को अपना कम कर लिया, जिस वजह से उसको क्या पहले से 30 मिनट कम समय लगा। किसी दोस्त से मिलने लगेगा, मिला होगा, थक गया होगा बेचारा, तो जाके आराम से चाल को कम कर लिया। और जब कम किया उसने क्या किया? 30 मिनट उसने क्या कर लिया? पहले से ज्यादा समय ले रहा है। तो इसका अर्थ है कि 600 किलोमीटर की दूरी, तब देखेंगे इसमें चाल। तो ऑप्शन नंबर अभी बी देखे थे। तो अगर इसमें से जांच को देखेंगे कि पहले अगर 600 किलोमीटर चल रहा होगा तो इससे समय कितना आता है? तो समय इसको 1 घंटा आता है। नहीं, लेकिन बोला है कि पहलुका चाल से 200 किलोमीटर पर घंटा घटा लिया चाल से। तो पहले कितना है? 600 का घटाएगा। अब तो वही दूरी को आप कितनी की स्पीड से जाएगा? 400 की स्पीड से। तो इसे आप काटिएगा, इसमें लगने वाला है 1.5 घंटा, मतलब 30 मिनट, 90 मिनट। और इसमें आपको लगने वाला है 60 मिनट। देखिए इसका अंतर कितना का है? तो वही ना बोला है क्या कि वह चाल कौन सा होगा जो 30 मिनट का अंतर होगा। तो चाल कितना रहा है? 600। आप वो फॉर्मूला पर भी बैठा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उतारने क्या बेटा? अब समझ में आया? फॉर्मूला से बता दे क्या इसको? फॉर्मूला से भी देख लीजिए, फॉर्मूला से क्या बोला है ये पहले उसका चाल मान लेते एस था, और चाल को अपनी चाल को घटा लिया है कितना? 200। तो अंदर कितना कहा जाएगा इसको? 200। यहाँ पर समय अंतराल, तो समय अंतराल कितना लगने वाला बोला? 30 मिनट। इसे घंटा में चेंज कर लेंगे तो 60 से भाग करेंगे इसमें। तो ये आपको क्या निकला? दूरी। दूरी आपको दिया हुआ कितना? 600 दिया हुआ। क्या इसे काटिए क्या? आप इससे डायरेक्ट क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे। नहीं, गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा? 24 कितना आएगा? गुना करने पर आपको इतना आएगा। यार क्या बच गया? एस माइनस। अब इसको क्या कर सकते हैं आप? इसको सोचिए केवल, यहाँ पर क्या रखिएगा जो आपको इतना पड़ जाए? इसको थोड़ा सा हटाइए, इसको 600 गुने 400 कर सकते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पर देखो कि पहले से 200 कम था, तो फिर मैंने क्या कि 200 के अंतराल पर ले लिया। अब ऐसे सोचो, 200 के अंतराल पर ले लिया, तो इसका ये अर्थ है 200 के अंतराल पर ले लिया, तो इससे ES से ये 200 क्या है? कम है। तो कम है तो मतलब ये आपको क्या हो जाएगा? 400 होगा।
कम वाला, तो ये 400 आपका होगा, तो ये आपका क्या देगा 600, और यही आपका क्या है वास्तविक चाल है, तो वास्तविक चाल कितना हो गया 600 किलोमीटर पर घंटा। समझ में आता है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।